प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की आप सबों को। कैसे आप सब? हम विश्वास करते हैं कि आप यीशु मसीह के नाम में बहुत आनंदित होंगे, बहुत प्रसन्न होंगे और बहुत सारा आनंद मनाया होगा आपने इन दिनों। आज जब हम प्रार्थना में थे सुबह, तो परमेश्वर का आत्मा एक विशेष वचन के द्वारा बात किया, तो हम आपके साथ बांटना चाहते हैं उसको। वचन जो कहता है ऐसा कि वो लिखा है पहला थिस्सलुनीके उसका 5 उसका 19, वहाँ पर ऐसा लिखा, आत्मा को ना बुझाओ, आत्मा को ना बुझाओ, भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो, भविष्यवाणी को तुच्छ ना जानो, सब बातों को परखो, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रेरित पौलुस यहाँ पर अपनी कलीसिया को सिखा रहे हैं। पहला वचन जो कहता है वो कहता है कि आत्मा को ना बुझाओ। बुझाना किस चीज को हम अगर समझे कि बुझाना, नहीं बुझाना, तो क्या चीज है वो जिसको बुझाया जाता है? अगर हम देखें तो क्या चीज है जो बुझती है? आत्मा को यहाँ पर आग के जैसा बताया उसने कि आत्मा को ना बुझाएं। एक आग है प्रेरित पौलुस के अंदर, जो बड़ी बड़ी कलीसियाओं, बड़े बड़े देशों में वो जाके उस आग के द्वारा जो परमेश्वर का आत्मा आग के रूप में उतरा और उन सबों को जीभें मिली, वो टंग बोलने पाए, तो जो आग पौलुस के अंदर आई वो बुझने नहीं देता। उसके अंदर जो आग लगी हुई है वो मसीह का प्रचार करता करता देशों में घूम रहा है, मोहल्लों में नहीं, लोगों के घरों में नहीं, वो देशों में जाकर यीशु मसीह के नाम का प्रचार कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर जो आग है वो बहुत जोर से जल रही है, प्रज्वलित है और बहुत तेज है और बढ़ रही है निरंतर, और इतनी बढ़ रही कि एक देश दूसरे देश तीसरे देश ऐसा करके वो हम देखते, अगर उसकी यात्रा को देखते तो रोम और कहाँ कहाँ वो गया, इटली गया, वो बहुत सारी जगहों पे गया और बहुत सारी जगहों पर जाकर उसने यीशु मसीह के नाम को पहुंचाया। तो उसके अंदर जो एक आग है, जैसे हम कहते हैं हमारी वेदी की एक आग है, और जो पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं उनके अंदर एक आग है, तो उन सारे पवित्र आत्मा पाए हुए लोगों से प्रेरित पौलुस ये कहते हैं कि अपने अंदर की आग को बुझने मत दो, बुझाओ मत, उसको और बढ़ाओ, ताकि जिसके लिए वो तुम्हें दी गई है वो इसलिए दी गई है कि उस आग के द्वारा तुम औरों के जीवनों को बचाओ, औरों को वो बताओ कि किस आग, और उस आग के द्वारा कितने सारे वरदान पवित्र आत्मा के आप सबों को मिलते हैं। ऐसे वरदान मिल जाते हैं लोगों को, मैं बताना चाहता हूँ, जो ये बता देते हैं कई भविष्यवक्ता कि आप सुबह क्या नाश्ते में खा के आए हैं वो उनको पता है, या रात को आपने क्या खाया था वो उनको पता है। ये कैसे पता चलता? पता ये उस आग के द्वारा होता है, जो परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर बढ़ाता है निरंतर, और आप भी चाहे तो बढ़ा सकते हैं। जब आप आत्मा में हैं, आत्मा चाहता प्रार्थना करो, शरीर चाहता आप आराम करो। आमीन, हालेलुया। आत्मा चाहता है कि आप फास्टिंग करो, शरीर चाहता है कि आज के दिन कुछ अच्छा खा ले। आत्मा चाहता है आप किसी के घर जाओ और उसको जाके कुछ परमेश्वर का वचन बताओ, क्योंकि वो दुखी है, परेशान है, श्राप में है, बंधन में है, और शरीर कहता है कि आज तो छुट्टी कर लो, बहुत काम कर लो। आमीन, हालेलुया। कर देती आपकी जुबान, वचन कहता है ना कि जुबान की जो आग है वो जंगल में आग लग जाए जैसे तो वैसे फैलती है, तो वैसे ही ये जुबान भी कौन सा आग लगा रही है? ये आग संसार वाली आग है जिससे लोग भस्म हो जा रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, लोगों का जीवन जल रहा है, या ये वो आग है जिससे लोगों के जीवनों में काम हो रहा है? परमेश्वर का वचन कहता कि तुम ऐसे हो जैसे इस संसार में जलते दीपक के जैसे, उसमें लाइट होती है, आग में भी लाइट होती है। आपके चेहरे पे वो आग दिखना चाहिए, जब आपकी जुबान से वो सामर्थ्य निकले तो वो आग महसूस होना चाहिए, वो आग आपके अंदर है। अब मैं कई बहुत सारे लोगों से मिलते समय ही होता है कि लोगों के चेहरों को देख के उनके जीवन के बारे में पता चल जाता है। आमीन, हालेलुया। जब हम चर्च जाते हैं तो हमारे चेहरे से एक तेज अलग सा दिखता है कि कुछ मौका मिले और हम जोर से हालेलुया बोल दें, और कई बार बोला जाता है हालेलुया, तो लोग हालेलुया बोलते हैं 2-3 बार, लेकिन कौन सा वाला हालेलुया? अगर आग है, सामर्थ्य है, तो वो हालेलुया निकलेगा, चेहरे पे दिखाई देगा कि हम हालेलुया बोलना चाहते हैं, नहीं तो हम बोलते हैं हालेलुया। तो भाई साहब बोलते प्रेज द लॉर्ड, बोलते प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। और मौका मिलता है कि हालेलुया बोले, तो कुछ ऐसे लोग मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी थोड़े दिन पहले एक भविष्यवक्ता जब जबलपुर आए थे, इस कलीसिया में आए थे, तो एक मनुष्य का हालेलुया सबसे अलग सुनाई दे रहा है, और जितने लोग उस सभा में थे उन सबों को शायद ही मालूम हुआ कि वो कौन है। आमीन, हालेलुया। वो इतना तेज हालेलुया बोल रहा था कि पूरे हॉल में एक ही सुनाई दे रहा था। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो आग है ना, उसके अंदर जो भूख है परमेश्वर को सुनने की, परमेश्वर के वचनों को सुनने और उन सारी बातों को ग्रहण करने की, वो आग है, वो बुझने नहीं देना। तो प्रेरित वही कहता है कि क्या सुनने वाली आग है तो सुनने में लगा दो, बोलने वाली है तो बोलने में लगा दो, देखने वाली है तो देखने में लगा दो, लोगों के जीवनों के लिए लगा दो, बुझने मत देना। जो तुमने पाया है वो एफर्ट से नहीं पाया, वो परमेश्वर की इच्छा से आपने पाया है। वो आग के रूप में परमेश्वर का आत्मा उतरता है। यीशु मसीह ने बपतिस्मा दिया, बपतिस्मा देने के, यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया था तो बपतिस्मा देने वाले ने पानी से बपतिस्मा दिया था, लेकिन यीशु मसीह ने लोगों को आग का बपतिस्मा दिया।
कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने पानी का बपतिस्मा नहीं लिया, लेकिन उन्होंने पहले आग का बपतिस्मा लिया। जब परमेश्वर का आत्मा उतरा था तो आग के रूप में उतरा था। वो परमेश्वर का वही स्वरूप आत्मा के रूप में आपके अंदर है, जिसमें हम संसार में, संसार की चीजों में, खुशियों में और संसार की इच्छाओं में उस आग को बुझने दे देते। वो बुझता तो है नहीं, एक छोटी सी कैंडल बन के आपके अंदर कहीं ना कहीं जलता रहता है। तो पौलुस ने जब देखा उस कलीसिया में, पौलुस ने बताया कि जो पा चुके हो तुम, अब दोबारा तुम्हारे लिए कैसे करेंगे? तो जो आग तुम्हें मिली उसको बुझने मत देना, उसको संभाल के रखो और बढ़ाओ, उसमें पेट्रोल डालो। कैसे बढ़ेगा पेट्रोल? कैसे डालेगा पेट्रोल? ऐसे डालेगा कि जब आप ये करोगे, जब आप प्रार्थना करोगे, जब आप संगति में जाओगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कई ऐसे मसीह हैं जो घर में छोटे मसीह होते हैं, लेकिन जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, भवन में जाते हैं, तो 500 लोग, 1000 लोग या 5 लोगों का चर्च भी क्यों ना, अगर सच में परमेश्वर का आग उस जगह उतरता है तो बहुत आनंद मनाते हैं। मालूम क्यों? क्योंकि उस समय वो आग बढ़ता है। वैसे जब आप सुनते हैं तब परमेश्वर का आत्मा बढ़ता है। तो आप बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं। पौलुस बोलता है कि इसको बुझने नहीं देना, जलने देना। जलते रहोगे, चीजें आती जाएंगी, भस्म होती चली जाएंगी, उसमें दुख आएगा, उस आग में भस्म हो जाएगा, तकलीफें आएंगी, भस्म हो जाएगी, बुराइयां आएंगी, भस्म हो जाएगी। क्या रखना है और क्या जला देना उस आग में? आगे वो प्रेरित ऐसा कहता है, भविष्यवाणियों को तुच्छ न जानो, भविष्यवाणियों को तुच्छ न जानो, सब बातों को परखो, सब बातों को परखो पवित्र आत्मा के द्वारा, जो अच्छी है, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो, उसे पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। हालेलुया। क्या पकड़ के रखते हैं हम अपने जीवन में? हम पकड़ के रखते हैं कि किसी से बुराई है, उससे बदला लेना है, किसी को उधार दिया उससे वापस लेना है। रात को सोते समय भी यही याद रहता है कि ये एक तकलीफ पहुंचानी है सामने वाले को, कैसे पहुंचा दिया जाए, कैसे किसी का मन चैन छीन लिया जाए। किन चीजों को पकड़ते हैं हम और किन चीजों, कौन सी है बुराई है? मैं बताना चाहता हूं, जब आप परमेश्वर में आते हैं तो ऐसा एक भी मसीह नहीं होगा, मैं ऐसा समझता, कि जिसके लिए परमेश्वर की कोई ना कोई भविष्यवाणी ना की हो, चाहे वो भविष्यवक्ता हो या परमेश्वर के वचनों के द्वारा उसके जीवन में भविष्यवाणी हुई कि तेरे जीवन में परमेश्वर काम करने जा रहा। हर किसी के लिए भविष्यवाणियां परमेश्वर करते हैं। भविष्यवाणी के द्वारा आपको चुना जाता है। एक भविष्यवाणी है कि तेरी माँ के पेट में आने से पहले मैंने तुझे चुन लिया, ये भविष्यवाणी। क्योंकि आज आप उस चीज को समझते हैं, उस समय तो आप छोटे से बच्चे थे, कैसे समझ पाते हैं? हालेलुया। लेकिन ये भविष्यवाणी आपके जीवन के लिए कि परमेश्वर ने आपको चुन के रखा है। भविष्यवाणी को तुच्छ नहीं जानना है। परमेश्वर का आत्मा अगर आपसे कहता है कि तुम्हारे जीवन के लिए ये है, मैं ये चाहता हूं कि तुम ये करो, कर दो। हमारी इच्छाएं, हमारे रिश्तेदारों की इच्छाएं, इसके मन की, उसके मन की, इसके सुख, उसके सुख ना आए। हालेलुया। अगर परमेश्वर चाहते हैं कि तुम इंजीनियर बन जाओ तो बन जाओ। परमेश्वर चाहते हैं तुम बोलने वाले बनो तो बन जाओ। वो कहते हैं कि तुम अगर परमेश्वर के नाम की महिमा करने वाले बन जाओ, गीतों को गाने वाले बन जाओ, वचनों को बोलने वाले बन जाओ, लोगों से प्रेम से बातें करने लगे। अगर कल तक तुम बहुत गुस्से वाले थे तो आज से परमेश्वर के वो बेटे बन जाओ जो प्यार बांटता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वचन कहता है हमारे स्वभाव के लिए कि जो कुछ भी आज हमारे पास है, जैसा भी हमारे पास है, और परमेश्वर ने जो आपको चुना है, वो कहता है कि मैंने जगत के मूर्खों को चुन लिया है ज्ञानवानों के ज्ञान को नाश करने। मैंने नीचों को, तुच्छों को चुना है। मालूम क्यों? इसलिए चुना है कि कल तक सबको मालूम है कि ये तुच्छ है, ये नीच है। लेकिन जब वही तुच्छ, वही नीच परमेश्वर की बातें कर रहा होगा, जब लोग जिसका आदर नहीं करते उसका आदर करने लगेंगे, तब सच में परमेश्वर का काम दिखाई देगा कि वो नामुमकिन को मुमकिन करने वाला परमेश्वर। आमीन। मूर्ख जिसको लोग अपने साथ बिठाना पसंद नहीं करते, कल जब वो समझदारी की बातें करता है, जब वो परमेश्वर के ज्ञान की बातें करता है, तो लोगों का ध्यान उस तरफ जाता कि ये तो कल तक इसको कपड़े पहनने का ढंग नहीं था और आज ये परमेश्वर की बातें करता है। हालेलुया। परमेश्वर जो अपने लोगों से प्रेम रखते हैं, वो आपको बताना चाहते हैं कि तुम्हारे लिए क्या है। ये भविष्यवाणियां हैं हमारे जीवन के लिए। मैं बताना चाहता हूँ, बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने देखा जो कल तक कुछ भी नहीं थे, लेकिन आज वो परमेश्वर में उन्नति करते हैं। मालूम कैसे? क्योंकि ये भविष्यवाणी है। लेकिन जब वो भविष्यवाणी उनके जीवन में पूरी होती, तब वो अपने जीवन को जीते हैं। वो सारी चीजें नहीं जिसके लिए तुम्हें बनाया गया है, तुम्हें करना वो है क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा है। 2 में से 5 में से अगर 2 भविष्यवाणियां पूरी और आपने बोला ओ वाह ये बहुत बढ़िया हो रहा हमारे साथ, और वो हमने ले लिया, बोले बाकी की 3 हमें चाहिए नहीं, अब तो हमारी मर्जी से होने पाएगा। हाँ ना, मेरे बुद्धि आ गई, ज्ञान आ गया और वहां से बुद्धि लगाने लगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कुछ आपको मिलता है ये परमेश्वर की ओर से वरदान है। जैसा पिछली बार हमने पिछले वीडियो में देखा,
आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की ओर से वरदान है जो हमने पाया। हाँ, ये आग भी वरदान है परमेश्वर की ओर से, ये सामर्थ भी परमेश्वर की ओर से वरदान है जो हमें मिला है। ये हमारे अच्छे कामों से नहीं, हमारे अच्छे दिखने से नहीं, हमारे सच्चे और पवित्र होने से नहीं। जब तक यीशु मसीह का पवित्र लहू बहाया नहीं गया था, हम पवित्र नहीं हो सकते थे बैलों और बकरों के लहू से। तो आमीन, हालेलुया। लेकिन हाँ, उसके पवित्र बलिदान से हम शुद्ध ठहरे हैं यीशु मसीह के नाम में। ये सबसे बड़े आनंद की बात है हमारे जीवन के लिए। सबसे बड़ी ये पकड़ के रखना है। अगर हमको कुछ पकड़ के रखना अपने अंदर, तो सबसे बड़ी बात ये कि हमारा उद्धार हो चुका है। हमारी चंगाइयां, हमारे छुटकारे हो चुके हैं। हमने यीशु मसीह के नाम में सामर्थ पा ली और एक नया जीवन पा लिया। और पुराना जीवन गुजर गया, सब बातें यीशु मसीह में नहीं। अमन हाल में ये पकड़ना है, ये चीजें हमें हमारे पास रहने हैं, जिससे कि हम जाने कि क्या ले लिया है हमने। हम गॉड कैरियर्स है, गॉड को रख के चलने वाले हैं, परमेश्वर को लेके चलने वाले हैं। तो परमेश्वर को लेके चलते हैं, तो जब हम लोगों से मिलते हैं तो क्या देते हैं? क्या वो परमेश्वर जो हमने पाया हम वो लौटाते हैं, या संसार की जो बुराइयां देखते और सुनते हैं वो उनको देते हैं? या हम ये ऐसी संगति में बैठते जिस संगति में जो सुनना चाहता है उनको वो देते हैं, जो बुराइयां सुनना चाहता है उनको बुराइयां देते हैं, जो पॉलिटिक्स की बातें करता है उसको पॉलिटिक्स की बातें करते हैं, और जहां कोई परमेश्वर का मिल गया तो उसको प्रेज लौट के देते हैं। हम क्या करते हैं? क्या चीज़ है हमारे अंदर, या क्या क्या चीज़ें हैं हमारे अंदर, क्या क्या पकड़े हुए हैं? आमीन, हालेलुया। या पकड़ के बैठे एक दुश्मनी, ये कभी मौका मिल जाए, आमीन, हालेलुया, तो ये तो पक्का कुछ ना कुछ कर देंगे इसको। आमीन। क्या पकड़ के रखना है? परमेश्वर का प्रेम, उसका अनुग्रह, और वो जो आज हमारे जीवन के लिए, आज जो हम हैं, क्या कल हम ये थे, या परमेश्वर ने हमें किया है उसका एहसानमंद हम हैं इस बारे में। परमेश्वर ने कभी एहसान नहीं गिनाया, परमेश्वर ने सिर्फ अनुग्रह बोला है। हालेलुया। लेकिन क्या आप इस योग्य थे कि आप पर अनुग्रह हो जाए जब तक आप यीशु मसीह को जानते नहीं? जब आप जान गए हैं यीशु मसीह को, तो आप यीशु मसीह के हो गए। परमेश्वर जो आपके जीवन के लिए करने वाले हैं वो जानते हैं, वो आपके आंसुओं को देखते हैं, आपकी तकलीफों को देखते हैं। हालेलुया। और जिस किसी ने यीशु मसीह के नाम को एक बार जान लिया है कि वो उद्धार करता है, तो उसका उद्धार होता है। तो जब हो जाता है, तब भी उस आग को जो हमने पाई है, उद्धार किया, चंगाई किया, छुटकारा किया, कैसे परमेश्वर ने आपको चुना और आप परमेश्वर में किस तरह से आ गए, किस तरह से आप उसके हो गए, वो उस जगह से, वो जो आग आपके अंदर बनी रहती है वो कैसी है और किन चीजों में धड़कती हो आप। संसार परमेश्वर का वचन ऐसा कहता कि ये चिंता मत करो कि तुम जब भीड़ में तुम्हें बुलाया जाएगा तो तुम क्या बोलोगे। उस समय परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे मुंह से बोलेगा। तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं। आपकी जुबान पर एक सामर्थ है, आग के रूप में जब वो निकलता है तो सुनने वालों के कान खुल जाते हैं, लोग उद्धार पा लेते हैं सुनते सुनते। पतरस अभी ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा सुनने वाले हर एक पर आ ठहरा। वो जितने थे वो सब पर, जिस समय वो एक कमरे में बंद थे, उस समय जब परमेश्वर का आत्मा उतरा तो कुछ और ही भाषा बोलने लग गए वो। क्यों? क्योंकि वो बदल चुके थे उस समय तक। हालेलुया। जब हम परमेश्वर को पा लेते हैं तो हमारे अंदर एक नया जुनून आ जाता है। पौलुस यहाँ पर आपको ये पूछता है कि जो आग अंदर है, एक रिक्वेस्ट से पहले उसको बुझने नहीं देता। हालेलुया। तो क्या हम नहीं जानते कि हमारे अंदर जो आग है हमको उसको बुझने देना चाहिए? क्यों हमको शिक्षक आके सिखाए? क्यों पवित्र शास्त्र जब आप पढ़ते तो आप समझते हो इस बात। पवित्र शास्त्र आपसे भी यही कहता है। आज जब हम बैठे थे वहां पर, वो एक वचन चेक करने वाला, वो वचन खुद मुझको चेक करने वाला ठहरा कि क्या वो आग जो परमेश्वर ने उस समय उंडेली थी वो बुझ गई है या तेज है या बढ़ रही है। हमें हालेलुया। तो वो बोला, आत्मा बोला खुद चेक करो, खुद चेक करो कि वो आग कैसी है। हम खुशनसीब हैं कि परमेश्वर का आत्मा वचनों के द्वारा हमसे बात करता और थोड़ा सा और ज्वलनशील पदार्थ आग के रूप में डालता ताकि हम और दादा जाएं। हमें फिर याद आया कि नहीं, परमेश्वर को धन्यवाद है कि ना उसने कभी गड्डी किया, ना हमने उसको धन्यवाद करने में गड्डी की, ना उसका काम करने में गड्डी की। दुनिया के लिए बंद था, हमारे लिए बंदी था, हमने महिमा की पूरे के पूरे लॉकडाउन के बीच में। आज अगर हम देखें तो करीब 60 वीडियोस परमेश्वर के द्वारा रखे हुए हैं। कोई भी विश्वासी अपने घर पे बैठ के ऐसा हो नहीं सकता उसने संडे नहीं मनाया हो। हाँ, वो सीरियल्स देख रहा हो, पिक्चर देख रहा हो, ये और बात है, लेकिन जो सच में इंतजार कर रहे थे उन्होंने परमेश्वर का वो आनंद घर पे पाया है। हालेलुया। वो आग जल रही है। हम सबों के लिए ये चेक करने का विषय है कि वो आग कैसी है, और अगर कम हो गई तो पौलुस कहता बुझने नहीं देना। उनके लिए जिनके अंदर कम हो रही है, ना कहाँ है वो आग,
लोग रो रो के पवित्र आत्मा मांगते थे घुटनों पर, फास्टिंग के बाद आके बोलते थे कि पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए, हमें पवित्र आत्मा चाहिए। सब बोलते हम नहीं। आज उन्होंने पवित्र आत्मा भी पा लिया, लेकिन अब वो परमेश्वर के भवन में पाए नहीं जाते। क्यों? क्योंकि उनको मिल गया। तो भविष्यवाणी जो तुम्हारे जीवन के लिए हुई थी सबकी सब पूरी हो गई है, उसको तुच्छ मत जानो। हालेलुया। पकड़ के रखो उन चीजों की, उनको पकड़ के रखो, उन सब चीजों को पकड़ के रखो जिनकी जरूरत है। परमेश्वर के प्रेम को, उसके अनुग्रह को, उसके सामर्थ को, उसकी उपस्थिति को पकड़ के रखो और सारी बाकी की बुराइयों से दूर रहो। संसार, ये वो समय था जब हम विश्वासी चेक हो गए और गैर मसीही और आप में जो बड़ा फर्क है कि जो नौकरी के लिए रो रहे हैं और मसीह के लोग अपने जीवन में नई आशीष पा रहे हैं, कोई नई गाड़ी खरीद रहा है, कोई नया घर खरीद रहा है। मतलब क्यों? क्योंकि वो उस सच्चे परमेश्वर की औलादे हैं, उसके वारिस हैं, जो सच में राजा है। हालेलुया। हमारे पास सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा और सबसे उत्तम है। मालूम क्यों है? क्योंकि इसकी वाचा परमेश्वर ने हमारे साथ बांधी कि मैं तुम्हें उत्तम पदार्थों से तृप्त करूंगा, और वो करते हैं। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर सच्चा। वो कहता है मैं मनुष्य नहीं तो मैं झूठ बोलूं। हालेलुया। अगर उत्तम की वाचा है, ये भविष्यवाणी है, इसको ले लो और खुश हो जाओ कि हाँ मेरे लिए तो उत्तम है और उत्तम मिल जाएगा। हाँ, मिल रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके साथ वाचा बांधी, और आपने क्योंकि इस भविष्यवाणी को तुच्छ नहीं जाना, इसलिए आप आज उत्तम भागी का उस उत्तम बात के भागी हैं। आपके हाथ में वो उत्तम इसलिए है क्योंकि आपने उस वाचा को पकड़े रहा, उस भविष्यवाणी को तुच्छ नहीं जाना, और परमेश्वर का वो आनंद पा लिया, वो जॉय पा लिया जो सिर्फ आपके लिए रखा हुआ है। जो हम ढूंढते हैं संसार में वो अच्छा नहीं होता, लेकिन जो परमेश्वर आपके लिए रखते हैं वो बेस्ट होता है, सबसे उत्तम होता है। हालेलुया। कई आज रो रहे हैं और कोई खुशी मना रहा। मालूम क्यों? इसलिए क्योंकि जो अपनी ओर से ढूंढता वो कल उसका गारंटी वारंटी नहीं होती, लेकिन जो परमेश्वर जो आशीष देते वो कहते मैं उसमें दुख नहीं मिलाता। तो परमेश्वर ने जो आशीष आपके लिए रखी, अगर आप सच में परमेश्वर की ओर हाथ उठा के कहते प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, वो बोलेगा थोड़ा सा रुक जा, जो मैं देने वाला हूँ, जो तूने सोचा और ढूंढा था उससे कहीं ज्यादा उत्तम होगा। और ये थोड़ी देर के बाद पता चलेगा, और जब पता चलता तो लगता सही बात है प्रभु जी, वो तो 18 था, ये 21 है। हालेलुया। ये परमेश्वर है जो आपके लिए 19 और 20 की आशीष नहीं देते, 18 और 21 की देते। आपकी सोच 18 है, लेकिन परमेश्वर का जो देने वाला आत्मा है वो 21 का है। 2021 है ये। हालेलुया। ये आशीषों का साल है, आपके जीवन की उन्नति का साल है, उस आग को बढ़ा देने का साल है, बुराइयों को दूर कर देने का साल है। ये साल है परमेश्वर के करीब पहुंचने का, नजदीक पहुंचने का, बहुत सारा आनंद मनाने का, पुराने जीवन से बाहर निकल के। अगर कुछ पकड़ के रखे ऐसी चीजें जिसको पकड़ के नहीं रखना, उसको छोड़ो, जाने दो उसको, वो पकड़ो जो जरूरत की चीज है, जो परमेश्वर है, परमेश्वर की आशीष है, उसके वचन है, उसका प्रकाशन है, उसका पवित्र आत्मा है, और अपनी अंदर की आग को जो परमेश्वर ने आपके अंदर उंडेली उसको पढ़ने दो। ये वचन ने जब दुआ के दौरान मुझसे बात की तो मुझे लगा मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर करूं, और मैं विश्वास करता हूं कि जिस आनंद से परमेश्वर ने इस वचन के दौरान मुझसे बात की, ये आपके जीवन में भी एक आनंद उंडेलेगा, आपके मन को भी एक जबरदस्त आनंद से भर देगा, आपको भी खुद को चेक करने में मजबूर करेगा कि क्या हम परमेश्वर की आग को बुझने दे दिए हैं, वो कमजोर हो गया है, या क्या हम भविष्यवाणी को हमने तुच्छ जाना है, क्या हम बुराइयों से दूर रहते हैं, या क्या हम वो सब पकड़े हुए हैं जो संसार का है, परमेश्वर का नहीं। तो अगर ऐसा है तो इस वचन को 5 बार पढ़िएगा, अपने आप अपने जीवन पे लेके आइएगा और अपने आप को चेक कीजिएगा कि हम कहाँ हैं इस वचन में। और मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर इसके द्वारा आपको बहुत तरक्की दे दे, उन्नति दे दे, एक हाइक मिल जाए आपको इसमें, और आप और नज़दीकी में परमेश्वर के पहुँच जाए। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए इसके पहले कि इस वचन को खत्म करें, एक प्रार्थना करते हैं छोटी सी। आमीन। हालेलुया। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रेमी और दयालु परमेश्वर, जीवित और सामर्थी परमेश्वर, देने वाले परमेश्वर। आपने हमारे जीवन के लिए बहुतायत से आशीषों को दिया। आज हमारे पास जगह नहीं है परमेश्वर पिता उन आशीषों को रखने के लिए, और जगह बनाते हैं प्रभु जी ताकि आपका वचन पूरा होने पाए प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं उन विशेष प्रकार की आशीषों के लिए, उस विशेष आग के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं उन सारे वरदानों के लिए प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं कि हम आपके वारिस कहलाते हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि जुबान हमारी होती है, सामर्थ्य आपका होता है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी उन उत्तम से उत्तम पदार्थ जिससे आप हमें तृप्त करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि वो सारी की सारी भविष्यवाणियां जो हमारे जीवन के लिए हुई थी वो सब पूरी हुई हैं प्रभु जी।
हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर पिता कि हम बुराइयों से दूर रहते हैं, क्योंकि आप हमें बुराइयों से दूर रखते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु जी हम सारी चीजों को छोड़ चुके जो हमारे पास रहने वाली नहीं थी प्रभु जी। इस संसार की बातें, संसार के रिश्तों से हम छोड़ के प्रभु जी आपकी नजदीकी में बढ़ रहे हैं, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम निरंतर आपकी करीबी में बढ़ना चाहते हैं प्रभु जी, हम निरंतर आपके आसपास रहना चाहते हैं। हम आपके साथ अपने रिश्तों को मजबूत करते हैं और उस मजबूत रिश्ते पर यीशु मसीह आपके लहू को लगाते प्रभु, ताकि वो सुरक्षित पाया जाए प्रभु। ये बेटे बेटियों के समय आपके अधिकार में सौंपते कि होने पाए परमेश्वर पिता, ये भी वो आनंद, वो कनेक्शन, वो जॉय महसूस करे परमेश्वर पिता जिस समय हम यहाँ महसूस करते प्रभु जी। होने पाए यीशु मसीह के नाम में इनकी आग और तेजी से जलने पाए और आपकी नजदीकी में बढ़ जाए और आपके साथ समय देने पाए प्रभु जी। संसार से ज्यादा समय आपके साथ बैठे प्रभु जी, और वो सब कुछ इनके पास है दुगना हो जाए यीशु मसीह के नाम में, और ये आपकी नजदीकी में, आपकी उपस्थिति में, आपके तेजों में, आपके प्रकाशनों में आगे बढ़ने पाए परमेश्वर का। इनके जीवन में बनाए रहे वरदान होने पाए प्रभु जी, इनके चेहरों पे आपका तेज देखने पाए प्रभु। ये आनंद मनाए यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आज का दिन जो आपकी ओर से आया, हमने आज आनंद मनाया, वैसे सब के सब देखने और सुनने वालों पर आपका आनंद छा जाए। जिनकी प्रार्थनाएं सुनी जाए, ये चंगे हो यीशु मसीह के नाम में, ये छुटकारे पाए, ये आशीषें पाले, और ये सबसे पहले शांति और आनंद पाले जो आपकी ओर से आता है, ये आपकी नजदीकी में बढ़ जाए। हम आपका धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए, आपके नाम को ऊंचा उठाते प्रभु जी, आदर महिमा सम्मान देते, और इस छोटी सी विनती को अपने उद्धार करता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते प्रभु जी, सुने और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। जय मसीह की। हम विश्वास करते हैं कि आपने परमेश्वर का वो आनंद पाया होगा थोड़े छोटे समय में, तो ये आनंद अपने अंदर और बढ़ाइए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय मसीह।